हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 एवं 10। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? जो मांसपेशियों में दर्द होता है उसके उपचार के लिए कौन सा विकिरण का उपयोग किया जाता है? और इसका सही हो जाएगा इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? और इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक में नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए तना है, जड़ नहीं है। नेक्स्ट है, बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RBK राव के द्वारा आकलन किया गया था भारत में राष्ट्रीय आय का। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 277 के। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करें, और इससे देखें कि कौन किससे मिलता है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है वो दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि कौन सा सही है। तो इसका देखते हैं कि अभिनव भारत संस्था के जो संस्थापक है वो BD सावरकर हैं, और ये जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो संस्थापक है MN जोशी हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के चंद्रशेखर आज़ाद, और नौजवान सभा के भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इससे देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, ये सही है। जय समंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, ये भी सही है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के द्वारा। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में। नेक्स्ट है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकोराइजा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, जबकि नोस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसे देखते हैं। जजिया कर समाप्ति 1564 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में हुआ, ये सही है। इलाही संबंध की शुरुआत 1582 ईस्वी में हुआ है, ये गलत है, 1583 में हुआ है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में, ये सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किए थे, ये सही है। नरसिंहवन प्रथम रथ मंदिर का निर्माण किए थे, ये भी सही है। राजराजा प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण किए थे, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होती है, क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित होती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल।
नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम घाट पर पाई जाने वाले वनस्पति का प्रकार है, क्या प्रकार है? ए सदाहरित। अगला है, निम्नलिखित में किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, नील विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 1, 2, 3। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति सारे चुनाव सुधार से संबंधित है, जबकि ओम प्रकाश समिति चुनाव सुधार से नहीं संबंधित है। नेक्स्ट है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट क्या होगा? ऊपर की ओर त्वरित होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित को चेक करना है। तब मामलुक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह सही है। लोदी वंश के संस्थापक जो है वो इब्राहिम लोदी है, ये गलत है। सैयद वंश का संस्थापक खीज खां है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल में संबंध सही नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, ये सही नहीं है। जबकि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, ये सही है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, ये भी सही है। संवेग का मात्रक है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? तो देख लेते हैं, समाजवादी जोड़ा गया है, पथनिरपेक्ष जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है। 3 शब्दों को जोड़ा गया है, बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों के विरोध भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांस हिमालय में। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल के। अगला है, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगुल वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय समेकित निधि में। नेक्स्ट है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंडस्टीनर ने। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग की। अगला है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतारा। अगला है, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सृजन के देवता। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यादबाद। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के। अगला है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? जो बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय पिटक में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी का। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीकॉक, पीला, नीला एवं मैजेंडा।
ये सब द्वितीय रंग है, जबकि लाल, लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कैथोड किरण के गुण नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। कब कर सकता है? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, ये सही है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन भी करता है, ये नहीं सही है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि राष्ट्र का शासन करता है, ये गलत है। वह ना ही राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है ना ही शासन करता है, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के पहले प्रश्न। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, जहांगीर का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? इसका आंसर हो जाए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। ये चारों राज्यों से बांग्लादेश की सीमा मिलती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम घाट की निम्नांकित पहाड़ियाँ को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन सा सही क्रम में है? और यह हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पहले है, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी, उसके बाद इलायची पहाड़ी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। नेक्स्ट है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हमें उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दे देते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 या उससे कम जब रहता है वर्षा जल तो उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दे देते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जुलाई अगस्त 1946 में। नेक्स्ट है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। नेक्स्ट है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम का। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है लिनियस। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, राज्यपाल। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन के। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा के पे जोर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और राजनीतिक क्षेत्रों का प्रशासन से। अगला है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है, किससे देता है? ऑप्शन डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवेष्टित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, रूस। अगला है, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों की सरकारें बनाई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, बिट्टल एवं टैटम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सुमेलित कीजिए क्या है? तो इरेप्सिन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और लाइपेज जो है वो शेष बसाव को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। सुक्रोज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में, सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन ने। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन गैस। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुव पर। नेक्स्ट है सुमेलित वन और सुमेलित सूची 2 को सुमेलित करना है और देखना है कि क्या क्या मैच करता है। इसका हो जाएगा कि विटामिन B1 जो है उसका थायमिन नाम है, विटामिन B3 को निकोटीन अम्ल कहते हैं, विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन K को फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, और इसका आंसर हो जाता है डी 0 होता है निर्वात में ध्वनि की चाल। अगला है एक वर्णात पुरुष एवं समान महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णात होने की संभावना कितनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा 0%। अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें उष्णकटिबंधीय जो वन है वो साइलेंट वैली में पाया जाता है, शंकु वृक्ष जो वन है वो हिमाचल प्रदेश में है, कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरबन में है और पतझड़ है वन है जो राजस्थान में पाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैयतबाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होलकर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंड प्रदोत, जबकि अशोक, कनिष्क, प्रसेनजीत ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल के क्षेत्र में, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एवं कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है। तो आइए देखते हैं, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है, झेलम नदी प्रवाहित होती है, चिनाब नदी प्रवाहित होती है, सतलज नदी भी प्रवाहित होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटानानैरिवो। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ये था एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 एवं 10। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।